ओम नमः सिद्धेभ्यः चंद्रकलंकित किंतु हो चंद प्रभो अकिलं वह तो संकित केतु से शंकर तुम निसंग रंक बनाऊं मम अतः मैं तो मन का पंग जाप जपू जिन नाम का बैठ सदा पर्यंग। देवादिदेव 1008 श्री चंद प्रभु जनेन्द्राय नमो नमः भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। नंदीश्वर के 56 भगवंतों की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। जय बोलो विमल चर्या के धारी महासाधक परम पूज्य विमल सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कहा है झुका दे शीश श्रद्धा से सोए भाग्य जगते हैं। झुका दे शीश श्रद्धा से सोए भाग्य जगते हैं। हो आशीष गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते हैं। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधुओं। गुरुदेव की कृपा से अचेतन ही नहीं साक्षात चेतन धाम बनते हैं। गुरु की महिमा वर्णनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का है। इंदौर वालों के लिए जो वास्तव में ये सौभाग्य मिलने जा रहा है, मिलने जा रहा क्या, मिल ही गया है। हमने जैसा सोचा था उससे कई गुना बढ़कर के काम हुआ है। जब ये कल्पना सामने आई थी, अभी भैया जी ने जैसा बताया, हम लोग कहाँ थे, आश्रम में थे। और ये आश्रम में चांदी के 4 ठोने बना करके लाए थे। और वो ठोने ऐसे थे कि उसमें एक कमल था और वह कमल खुल जाता था और ऐसा एक ठोना था। उस ठोने को देख करके, और अभी बिहार करके रास्ते से आ ही रहे थे, और रास्ते में मैना एक गांव है, उस मैना गांव में हमने श्रीपाल चरित्र उसको पढ़ा। और जब उसमें नंदीश्वर का साथ साथ में सिद्ध चक्र की महिमा पढ़ी, तो उसमें इस प्रकार से पढ़ा कि सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो उसका जो मंडल बनाते हैं, उस मंडल को बना करके उसमें वह स्वर्ण का हो, रत्न उसमें आदि आदि लगे हुए हों, और चारों दिशाओं में जैसे नंदीश्वर में प्रतिमाएँ विराजमान रहती हैं, ऐसी प्रतिमाएँ विराजमान करके जो भव्य प्राणी ऐसे उस विधान आदि को करता है, वह बहुत जल्दी संसार से पार हो जाए। तब ये लेकर के आए तो मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसा ही एक ठोना बनवा करके और ऐसे 52 जिनालय बनवा दी जाए। मतलब 52 भगवान उसके ऊपर बैठ जाएंगे, ऐसे कमल के ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। वहाँ पर बैठे भी सज्जन हैं, उनके सामने भी लोगों को पता था कि ऐसे ही कोई चीज़ बनने वाली है। लेकिन जब विचार आया कि क्यों ना अब अच्छे से एक पर्वत बना दिया जाए और उस पर एक कमल बना करके और भगवान को विराजमान कर दिया। दिख रहा है आपको ये पर्वत और कमल, बस इतनी ही योजना आई थी। और इतनी ही योजना को लेकर के फिर ऐसी भावना आई कि इतनी राशि में इन लोगों का ये कार्य हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मन में आया ये पर्वत तो बन जाएगा, ऐसे कमल पे अकेले भगवान ऐसे बैठे रहेंगे।
अगर जिनालय नहीं होगा तो पूरा नंदीश्वर जैसा नहीं लगेगा। और मन में आया कि जिनालय भी इसके ऊपर बन जाए तो बहुत सोने पे सुहागा हो। और जब जिनालय की बात आई तो फिर पहले बनाया छोटा वाला कि छोटा वाला बनाओ। पहले ऐसा लग रहा था कि 2 किलो में काम हो जाएगा, लेकिन जब जिनालय की बात आई तो वह बढ़ गया और बढ़ कर के बन के आया। तो भैया इतनी राशि तो लोगों ने दी नहीं है और बाकी की राशि कौन कहाँ से कैसे आएगी। लेकिन इन्होंने कहा महाराज बनेगा तो अब जिनालय ही बनेगा, ये लोग दें अथवा ना दें। यहाँ के आप लोग जो कमेटी वाले हैं बहुत उदार हैं, इनकी शक्ति हो अथवा नहीं हो, लेकिन ये महाराजों के सामने तो हम भी मना कर रहे हैं, लेकिन नहीं महाराज बनेगा तो अब बन के आया है तो ऐसा ही बनेगा। तब हमने इनको आशीर्वाद दिया कि चिंता नहीं करना, तुम्हारे पैसे नहीं लगने देंगे, ये भक्त ऐसे गढ़ हैं। जब इन्होंने इतना बना दिया है तो एक थोड़ी सी राशि है वो अपनी तरफ से ही देंगे, जिसके कारण से पूरा का पूरा जिनालय उन्हीं का कहलाएगा। नहीं तो आप कल के दिन कहोगे भैया हमने राशि लगाई है तो ये हमारा है। इसलिए थोड़ी थोड़ी राशि और, लेकिन पुण्य का योग हुआ कि डबल आशी राशि उसमें नहीं लगी, थोड़ा सा और 51,000 राशि लगभग आप लोगों को छोटे वाले में देना है। और 1/11 लगभग ये देखो बीच का दधिमुख है, ये भी अच्छी तरह से भव्य जिनालय बना हुआ है। लेकिन चूंकि क्या होता है कि जैसे जैसे 2 इंची बढ़ाओ, अपन सोचते थे 2 इंची बढ़ाते चले जाएंगे थोड़ा थोड़ा लगेगा, लेकिन जैसे ही 2 इंची बढ़ा और ये दूने के लगभग आपका अंजनगिरी लगभग डबल राशि में ये तैयार हुआ है। ऐसे लोग भक्तगण हैं, वो भी ये भक्त कोई भी ऐसा नहीं रहेगा, ये चिंता नहीं करना आप। सब कहेंगे भैया हमारा और राशि, अभी कल लो किसी को देने की मान लो क्षमता अभी नहीं है, तो उसका पुण्य तो इतना बढ़ने वाला है। जिन्होंने ऐसे रजत जिनालय बनाए और ऐसे श्री जी विराजमान किए, जब भी बताया कि धनिया के बराबर मंदिर और राई के बराबर भगवान बना लेते हैं, तो उसके पुण्य को सरस्वती कह नहीं सकती। फिर आप लोगों ने तो ऐसे भव्य जिनालय और रजतमय जिनालय, जो काम हजारों वर्षों में इस प्रकार से कोई नहीं कर पाए हैं, वो इंदौर वालों ने करके दिखाया। तो ये अपना पुण्य आपका बढ़ेगा और इससे कई लोग शिक्षा भी लेंगे। ऐसे अब कितने नंदीश्वर हो जाएंगे धीरे धीरे करके, लेकिन सारा श्रेय इंदौर वालों को जाएगा। और ये भूमिका बनी थी उदासीन आश्रम में, भैया जी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। और भैया जी को सर्वश्रेष्ठ अगर जाएगा पुण्य तो भैया जी को जाएगा, क्योंकि हमने विचार भैया जी से कहा था कि भैया जी अगर ये हो तो जाएगा, लेकिन हम रखेंगे कहाँ। तो भैया जी ने कहा हमारा आश्रम है उसमें हो जाएगी व्यवस्था। तो फिर हमने की अब चिंता की बात नहीं। और उसी समय हमने मंगलाचरण कर दिया था। जूस वाले आए हैं क्या? आए हैं? मुकेश भैया जूस वाले जूस वाले आए। जैसे हमने कि देखो अब पुण्य आ गया है मतलब, और तुरंत हमने कहा कि एक ऐसा ऐसा काम होना है, 3.5 के लगभग खर्च आने वाला है और आप तैयार हो जाओ। तो महाराज जी तुरंत उन्होंने ना नहीं कही, हाँ महाराज इतना कहा। तब हमने सोचा कि ये मंगलाचरण बहुत अच्छा हो गया है, अब तो ये बन ही जाएगा। और इस प्रकार की भूमिका आकर के फिर अभी वहाँ रखी नहीं थी, किसी के सामने नहीं रखी थी। फिर यहाँ पर उदयनगर वालों को बुलाया और कहा कि अब सिद्ध चक्र में सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, तो ये काम भी हमारा सिद्ध हो जाएगा। और इस सिद्ध चक्र में उसका अब हमने सोचा कि सिद्ध चक्र के पहले पहले हमने 4-6 नाम और तैयार कर लिए थे आशीर्वाद दे करके, और फिर यहाँ पर जा कर के घोषणा कर दी। और उसी दिन लगभग आधा काम 20-25 नाम लगभग हो गए थे। फिर भी लोगों को पता नहीं था कि क्या बनना है क्या बनने वाला है। छोटा सा कुछ होगा, चांदी का होगा, इतना सा होगा, आदि आदि।
ऐसी थी, लेकिन जब ये बन कर के आया तो लोग देखते रहे। भैया भी जी कह रहे थे कि क्या होना है, ये बनना है कि नहीं बनना है। हमने कहा आप कह रहे हैं बनना है, हमने 20-25 नाम हो गए हैं और अब जल्दी से जल्दी वो नाम भी होने वाले हैं। और ये हो गया। कुछ लोग सोच रहे थे ये राशि है अब 2-4 साल में देते रहेंगे, बनेंगे, कब आएंगे। लेकिन हमने कहा भैया ये चाहे बने चाहे ना बनाए, अगर 52 नाम आ गए तो हम तो भगवान की प्रतिष्ठा जरूर करा देंगे, बाकी आपके होते। अब रतिकर पूरे के पूरे बन करके आ गए, आज खोले नहीं हैं, पूरे पैक करके रखे हुए हैं। और अंजनगिरी भी 4 बन करके तैयार हैं। चूँकि दधिमुख का मॉडल एक बन करके आया था वो, लेकिन उसमें कुछ पसंद नहीं आया इन लोगों के लिए, तो फिर दूसरा पुनः बन करके आया, उसमें समय लग गया। अब आपको अगर बीच वाला मॉडल पसंद हो तो इसको फाइनल करके जल्दी से जल्दी वो 16 भी बन करके आ जाएंगे। पसंद है आपको तो ताली बजा दो। अब इसको रखने की बात चल रही थी, तो एक कमरे में रखने की व्यवस्था चल रही थी। लेकिन उदयनगर वाले कमेटी आचार्य श्री के पास गए, आचार्य श्री को सारी चीज़ बताई और फिर विनय भैया ने कहा कि अरे तुम्हारे ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला जो आपकी वेदी है जस्ट उसके सामने पूरी अभी जगह पड़ी हुई है, उस जगह में अच्छा 27x27 का पूरा जिनालय तैयार करो। ऊपर जैसे डोम बनती है वैसी डोम बना करके और फिर चारों तरफ से अच्छे कांच में उसको पैक करके लोग देखें, तो उनके लिए, देखने वालों के लिए भी जगह हो। अंदर जा कर के ऐसे ही अभिषेक आप लोग कर सकते हैं। उसमें एक प्रतिदिन अभिषेक इनका नहीं होगा, एक इसकी पूरी नियमावली बनेगी। अष्टांगा में तो आपको नियम से यहाँ अगर रहेगा तो, वैसे प्रायः तो यहीं रहेगा, आप लोगों का पुण्य तेज रहेगा। लेकिन कहीं ये चल बनाया है, आवश्यकता पड़ी कहीं बड़ा अगर मान लो महोत्सव होता है तो उस महोत्सव में भी ये जाएगा और ये आपके इंदौर की खुशबू सब जगह फैल जाए। तो जहाँ जहाँ जब भी अष्टानिक आएंगे उन अष्टानकों में प्रतिदिन इनका अभिषेक होगा, प्रतिदिन शांति धारा होगी। बना लेना, इतनी व्यवस्था बना लेना, 52-54 ऐसी शांति धारा बना लेना। और इस प्रकार से प्रतिदिन 8 याम जैसे देवगण नंदीश्वर में जाकर के करते हैं, ऐसे ही अष्टानिक पर्व में मात्र करना है। डेली करने का आप लोगों के लिए नियम नहीं रहेगा। अष्टानिक में अच्छे से खुलेगा और उसके दर्शन की विधि भी प्रतिदिन बनाई जाएगी, कैसे बनाना, कैसे करना, आदि आदि। और ये व्यवस्था जहाँ बाहर ले जाएंगे एक बहुत जिम्मेदारी के साथ ले जाएंगे और उसको उसी प्रकार से वापस करने का उनका संकल्प होगा। अगर वापस नहीं करेंगे तो उनके लिए इस प्रकार से वो सारी चीज़ों की व्यवस्था बनाई जाएगी, ऐसी व्यवस्था है। और आज पहली बार आप लोगों ने इस प्रकार से, हम सोच रहे थे अब हम जा रहे हैं, हम कभी क्या इनका देख पाएंगे अभिषेक, तो ये 3 तो कम से कम ले आए। और आज हमने कहा कि इनको तो रख करके अभिषेक और शांति धारा करके हमारे लिए दिखा दो। फिर इसके बाद और काम इसमें होना है। आप लोग अच्छी तरह से जब ये पूरा बन कर के वहाँ पर वेदी, भव्य वेदिकाओं में ये विराजमान होंगे, जब 13 एक साथ देखने को मिलेंगे तो उसका दृश्य क्या होगा। और बीच में जब गंधकुटी बनेगी उसका एक अलौकिक ही ऐसा। अभी पर एक यहाँ सज्जन हमारे पास बैठे हैं, वो हमारे पास आए थे, महाराज हमारे लिए तो पूरा का पूरा नंदीश्वर बनाना है, पूरा का पूरा नंदीश्वर बनाना है। और उनकी चांदी के भी भाव थे, लेकिन अब ये बन गया तो अब वो रह गए कि महाराज अब चांदी का तो बन गया, अब हम काहे का बनाए। चिंता नहीं करना, उससे भी अच्छा कोई उपाय निकलेगा तो आप बनाना। ऐसे भी लोग हैं अभी पूरा का पूरा बनाने के लिए तैयार हैं। और ये ज़्यादा राशि नहीं लगी इसमें, इतना चांदी का ये सब बनेगा, लगभग 2-2.5 करोड़ के अंतर्गत ये पूरी की पूरी रचना तैयार आप लोगों की हो जाएगी।
ऐसी अद्वितीय रचना आप लोगों को आज आप सब यहाँ पर अभिषेक करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आज प्रथम शांति धारा इनकी होने वाली है। तो शांति धारा अभी अभिषेक तो आपको हमने इधर का नीचे का सबको फ्री में करा दिया, लेकिन शांति धारा फ्री में नहीं कराएं। और भैया जी कह रहे आज तो महाराज जी के मुख से पूरी हो, हम पूरी तो करते नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी हम करें, छोटी वाली भली करेंगे लेकिन करेंगे आज पूरी, भैया जी ने कहा है। और एक ऐसा दृश्य है तो पूरी शांति धारा हम छोटी वाली करेंगे। आचार्य भगवंत ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है कि प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा तदनुसार पुरुषार्थ। प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा तदनुसार पुरुषार्थ, जग में दुर्लभ तीन ये मिले सार परमार्थ। इस जग में ये तीन चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं। भगवान वीतराग भगवान के प्रतिदिन दर्शन मिलना, और फिर उसके साथ गुरुओं की कृपा हो जाए, और आप लोगों के ऊपर गुरु की फिर कृपा भी हो गई। लेकिन गुरु की कृपा तो हो गई, लेकिन तदनुसार पुरुषार्थ, और अगर उसके अनुसार आपने पुरुषार्थ भी कर लिया तो आपका पुरुषार्थ जारी है, और आपका पुरुषार्थ लगभग भगवान आ गए तो एक तरह से 75% काम तो आपका हो गया है। बस ऊपर जा कर के वो बनना है, उसकी रूपरेखा सारी चल रही है, वो बन करके बैठ जाएगा तो आपका ये पुरुषार्थ भी हो गया। और ऐसा पुरुषार्थ आपने किया है, आगे जा कर के आप लोगों के पास ऐसी शक्ति होगी कि बड़े बड़े रजतमयी जिनालय जैसे बनते हैं, आप लोग ये पत्थर के बनाते हैं, ऐसे रजतमयी जिनालय बनाने की शक्ति आप लोगों के अंदर आएगी, और ऐसे जिनालय आप लोग बनाएंगे। ऐसा पुण्य, ये तो बहुत छोटा पुण्य है, कहते हैं बढ़ता चला जाता है, अंत में जा कर के वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष रूपी संपदा को प्राप्त कर लेता है। ये ऐसी चीज़ आप लोगों के लिए मिली है। इसमें किसी प्रकार का कोई आप लोग वो नहीं करना कि ये देखो एक बार राशि लेकर के फिर मांग रहे हैं। देखो ऐसे चलती थी योजना, चूँकि हम लोगों को अभी इतना ज्ञान नहीं था, नहीं तो इसकी राशि तो 11-11 लाख रखते तो भी तैयार लोग हो जाते, क्योंकि ये चांदी का। लेकिन फिर भी ऐसी राशि रखते नहीं ना कि एक और पैसे लेने पड़े आपके लिए। ऐसी एक मूर्ति मात्र विराजमान करने के 2.5, 3-3 लाख, 5-5 लाख लोग ले लेते हैं, लेकिन ये आपका ही जिनालय और आपके ही श्री जी इसमें विराजमान है। इसलिए आप लोग इसमें संकोच नहीं करना कि और दे रहे हैं, नहीं, आप तो ऐसा करना भैया जितनी लगे उतनी तो है ही, आगे जाकर के भी हम 25-50 हज़ार और देंगे कि भगवान की व्यवस्था आगे की भी होती रहे, कोई कमी नहीं आए। इसलिए आप लोग किसी प्रकार से नहीं, आप तो करते चले जाओ। शास्त्रों में वर्णन है कि ये किसी व्यक्तिगत एक मंदिर बनाया गया, वो मंदिर बनाने के बाद शिखर का काम या कलसा आदि का काम छोड़ दिया गया, और जब काम बंद हो गया तो समाज के लोग आ गए, और समाज के लोग आए और पूछने लगे सेठ जी क्या हो गया, काम क्यों बंद हो गया, किसी ने रुकवा दिया क्या? सेठ जी कहते हैं नहीं, किसी ने नहीं रुकवाया, काम तो था, लेकिन अब हमारे पास राशि नहीं बची है, इसलिए ये काम रुकवा दिया। तब सारे के सारे नगर के लोगों ने ला कर के राशि ऐसी उनके सामने ढेर लगा दी। लोग कितनी राशि चाहिए आप हमसे तो कहो, 3 लोग के नाथ के लिए हैं, आपने इतना मंदिर बनवा दिया तो इतना क्या हम नहीं करवा सकते? तब उन्होंने कहा कि भैया हम आप लोगों की भावना देखना चाह रहे थे, अब मुझे इस राशि की आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों से हमें थोड़ी थोड़ी सी 1-1, 2-2 रुपये की राशि चाहिए, उस समय की बात है, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। और उन्होंने थोड़ी थोड़ी राशि सबसे ली और मंदिर तैयार हुआ, पंच कल्याणक हुआ, और पंच कल्याणक होने के बाद कहा गया कि अब इसके ऊपर कलशा चढ़ाना है। तो सबने कहा कि सेठ जी ने ये मंदिर बनाया है, वही सेठ जी कलशा चढ़ाएंगे। तब सेठ जी कहते ये मंदिर मैंने नहीं बनाया, ये पूरी की पूरी समाज ने मंदिर बनाया है, सबका इसमें
धन लगा है और आज से मैं यह पूरा मंदिर समाज को ही सौंपता हूँ, समाज ही इसकी व्यवस्था करे। सब लोगों देख करके रख गए, आंखों में से अश्रु की धारा छूट गई। ये कहलाता है दान, ये कहलाती है उदारता, ये कहलाती है महानता। और सब ने मिल करके उस कलशे को चढ़ाया और आज तक उनका वह जो प्रकरण है शास्त्रों में लिखा हुआ है और जगह जगह आप लोगों को उनके दृष्टांत दिए जाते हैं। इसलिए आप लोग तो अब ये कहना भैया जल्दी से जल्दी बनाओ उसको, और इसमें कोई कमी हो कुछ राशि आदि की तो हमें बता देना, थोड़ा थोड़ा करके हम सब लोग इसको एक अब ऐसा बनना चाहिए, वो भी ऐसा अद्वितीय बनना चाहिए जहाँ विराजमान होंगे ये लोग। अभी इसमें और कमी है, अब इसमें क्या लगना है आप लोगों को पता है। अभी इसमें चमर लगेंगे, और चमर में भी ये बता के आए थे हमारे लिए कि महाराज जी इसमें हम नकली रत्न नहीं लगाएंगे, असली रत्न लगाएं। हाँ, इसमें वो सब चीज़ बैठ जाओ, सब जानकारी है। इसमें दोनों तरफ चमर लगेंगे, चमर में रत्न लगेंगे या मोती आदि जो लगना है वो मोती लगेंगे। और इसके ऊपर से छत्र लगाने का, जो अद्वितीय छत्र की भी इसमें रचना होगी, वो छत्र लगेगा। और ऊपर देखो एक डंडी बनाई गई है, उसमें एक ध्वजा लगेगी। और हमारी भावना तो है जब आपने रजत का ये जिनालय बनाया है तो उसमें ध्वजा स्वर्ण की लगे। आप लोग अपने जिनने मंदिर बनाए हैं अभी से सोना जोड़ना इकट्ठा कर दो, और एक ध्वजा के लिए एक सोना आप लोगों को रखना है। और जिस दिन ये बन करके तैयार होगा आप लोग अपना अपना सोना वहाँ इकट्ठे रख कर देना, ये सब ध्वजा तैयार आपकी होगी, आपके द्वारा ही वह ध्वजा लगाई जाएगी। असली सोने की ध्वजा आप लोग लगाएंगे। और इसमें अभी और भी कमी है, कहते हैं कि आजू बाजू से इसमें कहीं रत्न भी लगाए जाएंगे। ऐसे ही जहाँ विराजमान होगा उसमें भी रत्नों की माला, तोरण, द्वार आदि आदि ये सारी चीज़ें उसमें होगी। ऐसा ये जिनालय है। अब आप लोगों को हमारा अच्छी तरह से आशीर्वाद है। अभी आप लोगों ने एक छोटा सा जिनालय बनाया है, छोटा नहीं है। कहते हैं ना, भावसागर जी सुनाते हैं बार बार कि हाँ छोटा सा मंदिर बनाएंगे प्रभु गुण गाएंगे। तो एक भावसागर जी कह रहे हैं हमने उसको सुधार दिया है, छोटा शब्द अच्छा नहीं लगता, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे। लेकिन आप लोगों की उदारता इतनी ही नहीं है, आप लोगों को आचार्य भगवंत बहुत बड़ा आशीर्वाद दिए गए हैं। और रेवती रेंज में ना छोटा बनेगा ना सुंदर, बल्कि विशाल और सुंदर महान जिनालय बनेगा जो सर्वतोभद्र के रूप में होगा। और उसमें एक सहस्रकूट बनेगा जिसमें एक साथ बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, वो ऐसी नहीं है छोटी छोटी सहस्रकूट की। आप अमरकंटक की देख के आए होंगे, जिनने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं उस सहस्रकूट में एक साथ 1000 के दर्शन करने का सौभाग्य और विराजमान करने का सौभाग्य आप लोगों को ये मिलने जा रहा है। बहुत सारी मूर्तियां हो चुकी हैं बुक, जो रह गए हैं उसमें भी एक अपनी मूर्ति बुक कर लेना। रह नहीं जाना। अहिंसा परमो धर्म की एक राशि और बता दो आप, आज आपको शांति धारा करना है, चूकना नहीं है। वो राशि आप कितनी राशि में शांति धारा करना चाह रहे हैं, ये तो बोली हो गई, एक फिक्स करते हैं। आप ही लोग बता दो कितने में करना चाहते हैं एक शांति धारा। वो राशि कहीं नहीं जाना, वो सब आपकी उसी में राशि लगना है और काम सिद्ध होना है। कितनी बता दें कि हम बता दें? ये 5000 कह रहे हैं भैया, बड़ी तो नहीं है ज़्यादा राशि? ज़्यादा है तो फिर हम कहते हैं, है ना, हमारी मान लेना, ठीक है। ये गरीब है भैया, अमीर नहीं है, इसके पास धन दादी ज़्यादा नहीं है, नहीं कमाता नहीं है ना, इसलिए 1100 करता है। है ना, जो भैया धनाढ़ होते हैं ना, वे कमाने वाले वे अलग होते हैं। इनके पास 1100 भी नहीं मिले। जो हम बता, देखो ये रजतमय है,
और हम लोगों का रजतमय ये वर्ष चल रहा है, और जहाँ चतुर्मास होगा वो भी रजत चतुर्मास होना है ना। ये रजत भी 25 का अंक जो है वह रजत का कहलाता। 2500 रुपये मात्र आप लोगों को शांति धारा में देना है। ये देखो बड़े लोग तो ज़्यादा भी दे सकते थे, लेकिन बड़े और सबको मिला करके ये इसको सामंजस्य बैठाया है, और एक 2500 की राशि में अपने अपने नाम दे दो और ये काम हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की। धार्मिक एवं परमार्थिक